आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश फलावत है। स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब जो नई रिपोर्ट आई है मौसम विभाग की, उसमें यह बताया गया है कि जो 2024 का जो साल भारत के लिए अभी तक का सबसे ज्यादा गर्म साल निकला है, यानी कि 123 सालों में यह साल सबसे ज्यादा गर्म है। अगर देखा जाए तो जो लास्ट के 3 महीने थे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, उनमें जो मीन टेम्परेचर था वो सबसे ज्यादा रहा। और अगर देखा जाए तो जो मीन टेम्परेचर है वो 0.64 डिग्री ज्यादा था जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर इससे पहले का बात करें तो 2016 सबसे ज्यादा गर्म था, उसमें 0.54 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा था। तो 2016 के बाद ये सबसे ज्यादा गर्म साल है। और उसका कारण ये रहा कि एक तो अल नीनो था जो ग्लोबल टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाता है, और जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ रहा है और फॉसिल फ्यूल को अब ज्यादा जला रहे हैं, ग्रीन कवर को हटा रहे हैं, ये सारा जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसके कारण ये पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, और जो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इसी दर पर ये तापमान बढ़ते रहे तो जो फसलें हैं वो मतलब उसकी पैदावार कम हो जाएगी, ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे और ज्यादा तेजी से पिघलेंगे, समुद्र का जो स्तर है, जल स्तर बढ़ जाएगा, और जो लो लेइंग एरिया है, जो निचले इलाके हैं, वहां पर जल भराव हो जाएगा, करोड़ों लोग विस्थापित हो जाएंगे। और जो समुद्र में जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। कई प्रजातियां जो समुद्र की समाप्त हो जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑब्जर्व जो करता है, यानी कि जिसको सोखता है, वो भी कम हो जाएगा, तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। तो ये बहुत सारे इस तरह के वो इसके नुकसान हैं। तो हमें यही है कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसको बंद करना पड़ेगा, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ज्यादा जाना पड़ेगा, और जो प्लांट्स हैं यानी खेत है, जंगल है, उनको फिर से रेस्टोर करना पड़ेगा, और जो पौधे लगाए जाएं उनको सस्टेन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, और वो धीरे धीरे ये सारी सरकारें कोशिश कर रही हैं, हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी। प्लास्टिक और जो स्टील का जो इस्तेमाल है उसको भी कम करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये एनवायरनमेंट हमारा सुधर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और ये 2025 का जो साल है वो भी इसी की तर्ज पर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लानीना आएगा, अभी जनवरी में आ सकता है, लेकिन बहुत कमजोर आएगा और कुछ देर के लिए आएगा, जिसका कोई असर नहीं होगा। उसके बाद फिर से न्यूट्रल कंडीशन आएगी। तो इसमें भी एक वीडियो बनाएंगे कि अगला मानसून पर क्या असर रहेगा, न्यूट्रल कंडीशन रहेगी, लानीना रहेगा या अल नीनो रहेगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ चुका है। एक और पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 4-5 तारीख को पहुंचेगा। लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, और आपने देखा होगा कि इस बार स्नोफॉल बहुत ज्यादा हुआ है। हजारों पर्यटक फंसे थे, एंजॉय भी कर रहे हैं, बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है। अगर देखा जाए तो जो कश्मीर है, वहां पर श्रीनगर और उसके आसपास के इलाके, जितने भी टूरिस्ट रिजॉर्ट हैं, होटल हैं, सारे के सारे बुक हो गए हैं। यानी कि इतने ज्यादा मतलब खुशी का माहौल है वहां के जो लोकल्स के बीच में, और जो टूरिस्ट हैं, और जो होटल इंडस्ट्री है, और जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सारे खुशहाल हैं इस समय। तो ये काफी अच्छी बात है कि मतलब स्नोफॉल काफी अच्छा हुआ है। और अब आगे किस तरह से रहने वाला है, तो देखिए, ये 4 तारीख के आसपास जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दूसरा वाला आएगा, पहला आगे निकल जाएगा, और उसके प्रभाव से बनने वाला प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, यानी कि इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब हरियाणा के ऊपर बनेगा। तो उस समय बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में भी, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि दिल्ली तक भी 6 जनवरी के आसपास हो सकती है। तो ये अभी का अंदाजा यही दिखाई दे रहा है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी अच्छे हैं, 6-7 जनवरी तक लगातार बर्फबारी देते रहेंगे। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में है, एक बंगाल की खाड़ी में है, हालांकि इनका बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के आसपास बन जाएगा। तो इस तरह का वेदर रहेगा। नमी की हवाएं, ये देखिए, यहाँ से अरब सागर से भी आएंगे, और ये जो एंटी साइक्लोन है इसके कारण ये जो हवाएं हैं यहाँ से भी, बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर को बढ़ाएगी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो पिछले 24 घंटों में देखा जाए तो बारिश कहीं नहीं हुई है, केवल ये उत्तरी जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर हुई है, और ये जो पाकिस्तान का इलाका है यहाँ पर बारिश और स्नोफॉल हुआ है। और अगर टेम्परेचर देखें, मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट लगातार जारी है, खास करके पूर्वी भारत की बात करें तो आप देखिए कि ये 6, 7, 8 डिग्री के बीच में ज्यादातर इलाके, मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश के कई इलाके जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली,
उत्तरी राजस्थान, यहीं पर इस तरह के टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी 10 डिग्री के नीचे ज्यादातर इलाकों के तापमान आ गए हैं। महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक तापमान गिर गए हैं। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी 12, 14 और 15, 16 तक के टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर इलाकों में। और देखा जाए तो 20 डिग्री से नीचे पूरा जो इंटीरियर पेनिसुला है, इसमें भी 20 डिग्री के नीचे मिनिमम टेम्परेचर आ गए, यानी कि वहां पर भी सर्दी बढ़ चुकी है। अब सैटेलाइट पिक्चर देखें इस समय की, तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ पूरे पहाड़ों पर गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में आपको दिखाई दे रहा होगा बादल आ गए हैं। एक जो ट्रफ है उसके कारण, एक लंबी ट्रफ है, ये मीडियम और हाई क्लाउड है जो बारिश नहीं देते, जो राजस्थान और जो ये पंजाब हरियाणा के ऊपर भी कुछ दिखाई दे रहे हैं और दक्षिण भारत में भी कुछ है। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण इक्वेटोरियल इंडियन ओशन के ऊपर काफी ज्यादा बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर देखा जाए तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर पहाड़ों पर ही दिखाई देगा। और ये जो लगातार इस तरह की हवाएं हैं, अभी भी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और टेम्परेचर काफी ज्यादा कम रहेंगे। सुबह के समय आप देख रहे हैं कि जो हेज है और अपर हेज ये बनी हुई है और कोहरा भी कई इलाकों में छाया हुआ है। अगर हम देखें तो कोहरा जो अगर देखा जाए तो ये देखिए कि इसमें आप देख सकते हैं, ये जो इलाका है यहाँ पर आप ये जो व्हाइट दिख रहा है आपको हल्का सा, इस जगह पर ये कोहरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये उत्तर भारत में खास करके गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, ये उत्तर प्रदेश से लेकर के इन सारे इलाकों में ये कोहरा आपको ये पूरे में दिखाई दे रहा है। एक मिनट, ये पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली में भी कुछ इलाकों में था कोहरा, पर बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब ये सारे इलाकों में आपने कोहरा देखा होगा। ये बिहार के कुछ इलाकों तक है, यानी कि पश्चिमी बिहार तक ही है और पूर्वी बिहार में अब मौसम साफ होने लगा है। धीरे धीरे कोहरा ये कम हो जाएगा, तो इन इलाकों में भी थोड़ा सा सुधार देखने की जरूरत है। और अगर देखा जाए तो ये 5-6 तारीख, 6 तारीख के आसपास आप देखेंगे कि जो एक्टिविटीज है ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पंजाब हरियाणा तक दिखाई देगी। और हो सकता है कि 6 तारीख के आसपास ये दिल्ली एनसीआर को भी बारिश की गतिविधियां छू जाए और जो अगर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी कुछ बारिश की गतिविधियां हो जाए। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 6 तारीख को आगे निकलेगा तो एक बार फिर उत्तरी हवाएं आने लग जाएंगी, यानी 7 तारीख से एक बार फिर से तापमान गिरेंगे। अभी क्या है कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास में आता है, ऑलरेडी अभी पहाड़ों पर है, लेकिन अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसके कारण प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, उसके कारण जो ये हवाएं हैं वो थोड़ी सी बदलेंगी। जैसे ये देखिए हवाएं हैं, उत्तरी हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ से ये जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी बदल जाएगी, इस तरह से ये घूम करके आएगी। तो ये जो घूम करके आएंगी तो ये उत्तरी हवाएं चल रही होती है, इनको ये काट देंगे, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ेंगे। अभी क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि 3 से लेकर के 6 जनवरी के बीच में जो मिनिमम टेम्परेचर एक बार फिर से उत्तर भारत और मध्य भारत में बढ़ेंगे, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ जाएंगे और यानी कि सुबह की सर्दी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकलेगा तो फिर से बर्फीली हवाएं, कि ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा स्नोफॉल हो चुका होगा, तो जो बर्फीली हवाएं हैं वो एक बार फिर से आएंगी और इस तरह से आप देखें ये पूरे इलाके में यहां से लेकर के ये आ रही हैं और ये पूरे इलाके में तापमान को गिराएंगी। ये आप कह सकते हैं कि 7 और 8 तारीख से एक बार टेम्परेचर इस तरह से ये सारे इलाकों में, यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है, इस सभी इलाकों में जो तापमान है वो गिरेंगे। यहाँ पर सभी जगह पर तापमान गिरेंगे और ये जो आप कह सकते हैं सर्दी एक बार फिर आएगी, यानी कि अभी 2-4 दिन के लिए टेम्परेचर बढ़ेंगे। मौसम पूरी जगह का साफ रहेगा, खास करके अगर देखें हम तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य, ये सारे इलाकों का मौसम लगभग साफ रहेगा क्योंकि कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दिखाई देगा और राजस्थान में भी इसकी संभावना हमें नजर नहीं आ रही कि राजस्थान में इसका कोई असर होगा। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में इसका केवल जो टेम्परेचर बढ़ेगा वही असर कुछ दिखाई देगा और ज्यादातर जगह पे जो टेम्परेचर है वो गिरने, मतलब कि आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं देने वाला है। तो ये राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर 2 दिनों के बाद टेम्परेचर बढ़ेंगे और उसके बाद 6 और 7 तारीख से फिर से टेम्परेचर गिरेंगे और यहाँ पर सर्दी कड़ाके की आ जाएगी। हम कह सकते हैं कि 7 से 10 तारीख के बीच में एक बार फिर शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत में दिखाई देगा। कुछ इलाकों में पाला पड़ेगा और हवा अगर कमजोर हो जाती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलने के बाद बारिश हो चुकी होगी, नमी बढ़ गई होगी, उसके बाद फिर से घना कोहरा छा सकता है, यानी कि पहले 15 दिन जनवरी के काफी ज्यादा ठंडे गुजरने वाले हैं पूरे भारत के लिए। ला नीना बनने की संभावना काफी कम थी, पहले ऐसा लग रहा था कि सेकेंड हाफ ऑफ
जो मानसून है उसमें लानीना बन जाएगा, इसीलिए फोरकास्ट ज्यादा अच्छे मानसून का किया गया था। लेकिन लानीना नहीं बना, उसके बावजूद भी मानसून अच्छा रहा। लेकिन अब लग रहा है कि लानीना, हल्का लानीना बन सकता है जनवरी में, जो कुछ समय के लिए बनेगा, उसके बाद फिर से न्यूट्रल कंडीशन आ सकती है। तो मानसून के समय हमें लग रहा है कि न्यूट्रल कंडीशन आएगी, लेकिन इसके बारे में हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि ये जब इस तरह से वेस्ट या आएगा, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अभी तो हवाएं चल रही हैं, उसके बाद ये हवा चेंज होगी, 6-7 तारीख को चेंज होगी। और जो ये मध्य भारत है और दक्षिण भारत है, यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि आपने देखी नहीं होगी। तो अभी विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी इलाकों के तापमान अगले 2 दिनों तक गिरेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। केरल और तेलंगाना और कर्नाटक सहित जो तमिलनाडु है वो लगभग शुष्क रहेगा। तमिलनाडु के जो कोस्टल और दक्षिणी इलाके हैं वहां बहुत हल्की बारिश की संभावना है। कोई खास वेदर एक्टिविटी पूरे भारत में आपको दिखाई नहीं देने वाली है, यानी कि कुल मिलाकर के जो शांत मौसम पूरे इलाके का रहेगा। और जो 20 डिग्री के लैटिट्यूड से नीचे जितने इलाके हैं वो कंफर्टेबल वेदर रहेगा, दिन हल्का गर्म रहेगा और रात का भी मौसम बहुत ज्यादा ठंडा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जो वहां के हिसाब से काफी ज्यादा ठंडक इस जगह पर पड़ जाएगी। पहाड़ों पर लगातार स्नोफॉल होगा, पहला पूरा सप्ताह बर्फबारी से भरपूर रहेगा। उत्तर भारत में बारिश की संभावना बन रही है और इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।